नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। अब इसका असर बिहार में और देश की राजनीति के ऊपर कितना पड़ेगा, इसके ऊपर बात करने के लिए जेएनयू के प्रोफेसर हिमांशु रॉय हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका लाइव सिटीज पे स्वागत है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। एक एक जाति की कितनी संख्या है, सारे लोगों को पता चल गया। कैसे देखते हैं आप इसे? देखें, ये पहले से हर को पता था बिहार में कि कौन सी जाति की कितनी संख्या ब्रॉडली, जैसे अपर कास्ट कितनी जाति है, भूमिहार की कितनी है, कास्टों की कितनी है, ब्रॉडली लोगों को एक एहसास था, पता था। यादवों की कितनी जाति है, मुसलमानों का कितनी संख्या है, क्योंकि 1931 के आंकड़े से वो प्रोपोर्शन में एक अंदाज़ लगा के और वो कैलकुलेशन किया जाता था। दूसरा होता था उस जाति के आधार पे कॉन्शसनेस, इलेक्शन के टाइम पे वो कॉन्शसनेस जगाने की वोट के लिए। जैसे कि अगर मेरा नाम रॉय नहीं भी है और मैं चुनाव में अगर जा रहा हूँ तो मैं अपने नाम के साथ राय लगा लूँगा ताकि लोगों को पता चले कि मैं किस जाति का हूँ जी। कुमार मैं केवल अगर लिख रहा हूँ तो आगे मैं कुशवाहा लिख लूँगा या यादव लिख लूँगा, ताकि तो ये चीज़ें राजनीतिक दल नेता गण चुनाव के समय करते रहे जी। इसके बाद से जो चीज़ें अभी तक उतने खुले में नहीं थी, एक कागज पे जी, एक संख्या कागज पे नहीं थी। हाँ, ये संख्या जो कागज पे खुले में नहीं थी, उसको एक स्टैंप लग गया, सरकारी स्टैंप लग गया। और फ़ायदा इसका तभी मिलेगा सरकार को, जो रूलिंग पार्टी है, अगर उसको फ़ायदा तभी मिलेगा जब वो आरक्षण सरकारी नौकरियों में, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरियों की बहुत कीमत है, तो आरक्षण सरकारी नौकरियों में अगर वो करते हैं तभी इस सेंसस का उन्हें फ़ायदा मिलेगा। देखिए, राजनीतिक रूप से ज़ोर शोर से इसके ऊपर चर्चा हो रही है। विपक्ष के जितने दल हैं इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्य में कराने की मांग कर रहे हैं, सेंटर में कराने की मांग रही, पूरे देश स्तर पे इसकी मांग हो रही है। क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के पास जातीय जनगणना के रूप में एक ब्रह्मास्त्र आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम 90 का चुनाव देखें मंडल कमीशन के आधार पे, तो इसका फ़ायदा इक्का दुक्का राज्य में ज़रूर हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर पे, बट केंद्र में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 91 में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार आ गई जी। उसके बाद हम फिर देखें तो ख़त्म होने के बाद मिक्स्ड होता रहा, मतलब कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बना, नेशनल फ्रंट बना, फिर बीजेपी की भी सरकार आ गई, और इस तरीके से तो सरकारें बदलती रहीं केंद्र में। राज्यों के अंदर चूँकि छोटा टेरिटरी होता है, तो उसमें खासकर बिहार जैसे राज्य में लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा हो सकता है, इंक्लूडिंग इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लोकसभा के चुनाव में, बट वो तभी होगा जब वो एक्चुअल में रिजर्वेशन करके दिखाएंगे और सरकारी नौकरियों में। इसके अलावा तो मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे रूलिंग पार्टी को, बिहार की रूलिंग पार्टी को फ़ायदा होगा। अभी ये भी मांग हो रही है कि जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए, कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतना अधिकार चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसे? क्या आरक्षण का सीमा बढ़ जाएगा और आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा, 50% से ऊपर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट चेंज करने होंगे, या केंद्र सरकार में या राज्य सरकारों को अपने कानून बदलने होंगे। अगर ऐसा जन दबाव बनता है तो सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जो 50-51% का अभी तक सीलिंग लगा रखा था तमिलनाडु को छोड़ के, तो वहाँ पे वो आरक्षण की सीमाएं क्रॉस की जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। हो सकता है पार्लियामेंट के सेशन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, आरक्षण। लेकिन सौरभ, परेशानी ये है या इशू मुद्दा ये है कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं बढ़ी हैं, पिछले 8 साल 10 साल में कोई बहुत ज़्यादा क्वांटम जंप तो सरकारी नौकरियों में नहीं हुआ है। भाई, मारामारी किस चीज़ के लिए होती है? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए। बिहार में तो और सबको चाहिए सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी
सिविल सर्विसेज से अगर हम शुरू करते हैं, जी। बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, कितनी संख्या होती है? 100, 150, 50, 200, 250, 300, यूपीएससी की 1000 होती है जी। इससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या है, या आप ऐसे कह लें कि जो 18 से 25-30 के एज ग्रुप की संख्या है पूरे भारत में, जो करीब 79-80 करोड़ के आसपास है। भारत की ऐसी कौन सी सरकार है जो इन 80 करोड़ युवकों को सरकारी नौकरी दे देगी? या विश्व की ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है या भी है जो ये 80 करोड़ युवकों को, जो भारत की आबादी है, यंग पॉपुलेशन है, रफली 70% पॉपुलेशन है, इनको रिजर्वेशन दे सकती है? तो ये जो एक मिराज है सरकारी नौकरियों का, ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय ऐसा मुद्दा खड़ा करते हैं जीतने के लिए। देखिए, अब तो सड़कों पे चर्चा है, गांव-गांव में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी को घेर लिया गया है जातीय जनगणना के नाम पे। ये जरूर कोशिश रूलिंग पार्टी कर रही है घेरने की। बिहार के अंदर हो सकता है कि इसका असर दिखे। जरूरी नहीं है कि 40 में से 40 सीट रूलिंग पार्टी ले जाए, यानी राजद या नीतीश का जेडीयू ले जाए। नीतीश का अपना कहीं कोई जाति के आधार पे तो समर्थन है नहीं, क्योंकि उनकी अगर जाति के आधार पे समर्थन लें तो कुल 2.5 से 3% की उनकी जाति का है, और थोड़ा आप जोड़ लें, क्योंकि देखेंगे तो बीजेपी को अपनी, जिसे कहा जाता है कि अगड़ी जाति का समर्थन है या दूसरे का, केवल अगड़ी जाति के समर्थन की बदौलत बीजेपी अभी तक इतनी संख्या में सीट जीत के नहीं आती थी। उसको काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त समर्थन मिलता था। इसीलिए 40 में से जो जब कंबाइन था जेडीयू नीतीश जी के साथ, तो 39 सीट्स लेके आए थे। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी की जो अपनी संख्या थी, इंडिपेंडेंट ऑफ नीतीश जी, ये ज़्यादा ताकतवर संख्या थी। ये जो सेंसस आया है, इससे कितना उस पर असर होगा, ये अनुमान लगाना आज की तारीख में इतनी जल्दी थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो यूथ पॉपुलेशन है बिहार का, और जिस तरीके से सोशल मीडिया की ज़बरदस्त भूमिका है, उसमें जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि हमने सोशल जस्टिस के टाइम पे 15 साल देखा बिहार के हालात को। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जंगल राज था। 15 साल हमने सामाजिक न्याय के नाम पे देख लिया कि बिहार में क्या था। अगर जनता दोबारा सरकारी नौकरी के लालच में इन्हें वोट देती है, तो हो सकता है कि वापस फिर वही बैक टू जो सोशल जस्टिस लालू जी के समय का या उनके परिवार के समय का शासन था, हम वापस वैसे सब परिस्थिति में पहुंच जाएं जहां आज बिजली मिल रही है, गांव-गांव में बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, टॉयलेट्स हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, पुल हर जगह फैले हुए हैं, और सबसे बड़ा कहें तो 6,000 से 12,000 लेके, मतलब कि हर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को, परिवारों को चलने में ज़बरदस्त सहूलियत हो रही है। ये वो लूज करेंगे। तो अगर वो एक मिराज के नाम पे, जो मरीचिका है उसके नाम पे, अगर ये एक पार्टी को जो इमेजिनरी लुभावन वोट की एक वो कर रहे हैं, तो उसके लिए जनता भुगतने के लिए फिर तैयार रहे, क्योंकि इतिहास उस तरह का। नीतीश कुमार को कितना फायदा होगा इससे? क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का उम्र भी हो गया, 20 साल 18 साल से मुख्यमंत्री भी हैं, तो पॉलिटिकल डाउन वो जा रहे थे। लेकिन ये जो उन्होंने निर्णय लिया, जो फैसला लिया, क्या नीतीश कुमार के लिए भी संजीवनी है? हाँ सौरभ जी, नीतीश जी पलटी मारते रहे हैं, हम सब जानते हैं। उनकी अपनी जो क्षमता है काम करने की, ईमानदारी की, वो अलग चीज़ है। लेकिन इलेक्टोरल सपोर्ट भी अलग चीज़ है। खासकर बिहार में जाति के आधार पे उनका जो इलेक्टोरल सपोर्ट है वो कम है। दूसरा, जब इन्होंने अनाउंस कर रखा है कि अगले चुनाव के बाद तेजस्वी यादव अगला मुख्यमंत्री हो सकते हैं या होंगे, तो कम से कम ये बिहार का मुख्यमंत्री के
लिए इनकी संभावना 2024-25 तक ही होगी। उसके बाद या तो रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर 24 के चुनाव का नतीजा देखने के बाद हो सकता है नीतीश जी फिर पलटी मारें और वो हो सकता है फिर बीजेपी के साथ आ जाएं, एनडीए के साथ आ जाएं। एनडीए को अगर उनकी उपयोगिता दिखती है तो वापस उनको ले लेंगे। लेकिन नीतीश जी का अभी तक जो परफॉर्मेंस रहा है वो ये रहा है पलटी मारने वाला। सो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट वो नहीं है उसमें। यानी कि बीजेपी को भी थोड़ी सी लग रही है कि इससे नुकसान हो सकता है और नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि इससे ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं। हाँ, ये तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी में बी ए पार्ट लूजर जी। अगर जनता को दिखता है या जनता इस तरीके से मान ले कि हाँ कास्ट सेंसर के आधार पे सरकारी नौकरियों में आरक्षण होगा जी, तो कितना आरक्षण सरकारी नौकरियों में कर लेंगे जब सरकारी नौकरी है ही नहीं। हर जगह जो क्लास 4th या 3rd का है वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हो गया है, उसमें कोई आरक्षण तो एज सच नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। हर 2, 3, 4 साल पे उसका रिन्यूअल होता है। भाई सरकारी नौकरी के नाम पे 200, 250, 300, 400 जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो है, और जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो ऑलरेडी रोस्टर के हिसाब से या कोटा के हिसाब से प्रोफेसर्स का, लेक्चरर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो करती है, तो वो तो ऐसे भी जारी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरियों में फ़ायदे का तो नज़र नहीं आ रहा है। मैं एज एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एज एन एकेडमिक बात कर रहा हूँ, और पॉलिटिशियंस तो अपना चुनाव जीतने के लिए वो तो ये करते रहते हैं, वो तो सब बात तो दिखाएंगे ही। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।